सुख क्या है? इस समय अगर इस सवाल का कोई खुशी खुशी जवाब दे सकता है तो वो इंसान जिसके पास इस समय गोल्ड हो, और उसका इतराना वाजिब भी है। गोल्ड के दाम 12 अप्रैल को रिकॉर्ड ऊंचे स्तरों पर जो पहुंच गए। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम 12 अप्रैल को 2431.29 डॉलर प्रति औंस का भाव छूकर ट्रेड करते हुए दिखे। रुपए में अगर मैं इस दाम को कन्वर्ट करके बताऊं तो 2,03,267 रुपए के आसपास। एक औंस में करीबन 28 ग्राम होते हैं। इस लिहाज से उसी समय इंडिया में 10 ग्राम के दाम 73,000 रुपए के आसपास पहुंच गए। फिर क्या था? घर बार, परिवार, रिश्तेदारों से लेकर बड़े बड़े रसूखदारों, इन्वेस्टर्स में हल्ला मच गया कि आखिर गोल्ड अचानक से इतना क्यों महंगा हो रहा है। तो हमें इसके पीछे कुछ कारण पता चले, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है चीन का। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि गोल्ड की बढ़ती कीमतों में चीन और अमेरिका का क्या रोल है। चीन आखिर ऐसा कौन सा खेल कर रहा है जिससे गोल्ड पहुंच से बाहर होते जा रहा है, और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। बिजनेस और इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। ये दुनिया वैसे तो कई नियम सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन एक सबसे बेसिक सिद्धांत है, वो है डिमांड और सप्लाई, जो ये तय करता है कि बाजार में किसी चीज का दाम कैसे तय होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम तो सामान फुटपाथ पर बिकेगा, गली गली में बिकेगा, घर घर में दिखेगा। लेकिन अगर सप्लाई सीमित है और खरीदार ढेरों हैं तो दाम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे खरीदार बढ़ेंगे दाम भी वैसे वैसे आसमान छूते जाएंगे। गोल्ड के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस समय गोल्ड के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि कहो आसमान में सुराख न कर दे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा की वेबसाइट के मुताबिक आज 16 अप्रैल को दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के दाम 73,300 रुपए के आसपास चल रहे हैं। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट वाले गोल्ड के दाम 71,540 रुपए के आसपास है। इब्जा एक एसोसिएशन है जो हर रोज भारत में सोने और चांदी के दाम जारी करती है। उसके मुताबिक एक साल पहले इसी तारीख को यानी 16 अप्रैल 2023 को 24 कैरेट गोल्ड के दाम 61,180 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जबकि 22 कैरेट गोल्ड के दाम 56,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहे थे। एक साल में 12,480 रुपए का इजाफा, यानी करीबन 17%। ये तो हमने सालाना आधार पर बैक ईयर टू डेट के हिसाब से देख लिया, लेकिन बिजनेस टुडे के मुताबिक ही अगर हम सिर्फ इसी साल में गोल्ड के दाम देखें तो जनवरी से लेकर मार्च तक में गोल्ड अकेले इसी साल 16% बढ़ चुका है। अब भाई कोई और एसेट क्लास स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दे तो फिर शेयर बाजार की या फिर वॉल स्ट्रीट की नींद उड़नी तो तय है। इसलिए पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हुए जा रहा है कि स्टॉक प्राइसेस के इजाफे को भी वो मात दे दे। तो बता दें कि इस तेजी के मुख्यतः 3-4 कारण हैं, एक एक करके सब पर बात करते हैं। सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक मसले। जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, मिडिल ईस्ट देशों में जो लड़ाई हो रही है वो आपने देखा। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी तक चला आ रहा है। ये परिस्थितियां ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अस्थिरता लाती हैं, मंदी का डर पैदा होता है। इन्हीं अस्थिरताओं के चलते कच्चे तेल के दाम भी बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, जिनसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। आर्थिक अस्थिरता इकोनॉमी में मंदी आने का डर पैदा करती है, और ऐसी अस्थिरता में गोल्ड लोगों के लिए इंश्योरेंस की तरह काम करता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो तमाम देशों की करेंसी के उल्टा काम करती है। आर्थिक अस्थिरता के समय जब करेंसी डगमगा रही होती है तो गोल्ड उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है, एक फाइनेंशियल बैकअप का काम करता है। इसलिए लोग गोल्ड को तरजीह देते हैं। अब जानते हैं दूसरा कारण, जो है सेंट्रल बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की आशंका। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने संकेत दिए हैं कि इस साल के आखिर में नीतिगत ब्याज दरों में वो कटौती कर सकता है। अगर केंद्रीय बैंक ब्याज घटाता है तो सरकारी बॉन्ड पर जो रिटर्न मिल रहा है वो भी कम होगा, जो निवेशकों के लिए घाटे का सौदा होगा। इसलिए वो ऐसी जगह पैसे लगाना पसंद करेंगे जहां पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा हो, और ऐसे में उनकी पहली पसंद बनता है गोल्ड। अब चलते हैं तीसरे कारण की तरफ, जो हैं दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ताबड़तोड़ तरीके से गोल्ड की खरीदारी किए जा रहे हैं।
दरअसल सभी देश आपस में कारोबार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अपने फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी संख्या में डॉलर जमा करके रखते हैं ताकि किसी भावी आर्थिक अस्थिरता के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस भंडार को फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। और इस फॉरेक्स रिजर्व में अमूमन डॉलर के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ जमा की जाती है वो होती है गोल्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य देशों के भी केंद्रीय बैंक ने सोना खरीदा हुआ है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडिया और फिर नीदरलैंड के पास है। गोल्ड की जो कीमतों में अचानक हमें ये तेज़ी दिख रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये तीसरा वाला फैक्टर बन रहा है। उसमें भी खास तौर पर एक खास देश जो है चीन। कैसे? आइए जानते हैं। चीन का सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBOC। यूबीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2024 तक चीन ने लगातार 17 महीनों तक गोल्ड खरीदा है। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBOC ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस समय उसके पास रिजर्व में 2250 टन गोल्ड है और चीन यहीं पर झोल कर रहा है। ऐसा हम नहीं, ग्लोबल मीडिया के रिपोर्ट्स उनके एनालिसिस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, ये भी जानते हैं। क्योंकि WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि चीन की तरफ से 5358 टन गोल्ड खरीदा जा चुका है। इस हिसाब से चीन ने जो आंकड़े बताए हैं वो और WGC ने जो आंकड़े बताए हैं वो, उनमें करीबन 2.4 गुने का फर्क है। ये भी जान लेते हैं कि WGC ये आंकड़े कैसे जारी करती है। तो WGC सबसे पहले ये देखता है कि केंद्रीय बैंकों ने या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कितना गोल्ड खरीदा है। ये आंकड़े वो पब्लिक डेटा और फिर इंडस्ट्री इंटेलिजेंस के आधार पर निकालता है। इसमें रिपोर्टेड गोल्ड बाइंग भी होती है और अनरिपोर्टेड भी। रिपोर्टेड गोल्ड बाइंग का मतलब होता है कि खरीदारी करने वाले की पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक होती है। वहीं अनरिपोर्टेड बाइंग में खरीदारी करने वाले की जानकारी बाहर नहीं होती। चीन की इकोनॉमी पर नजर रखने वाले एक एक्सपर्ट हैं जैन न्यू वेन हुइज। उनके हवाले से एक चाइनीज़ मीडिया ने खबर छापी है जिसमें जेन बता रहे हैं कि उन्होंने 2 इनसाइडर से बात की है। उन इनसाइडर्स का कहना है कि इस अनरिपोर्टेड गोल्ड खरीदारी में 80% खरीदारी वहाँ के यानी चीन के सेंट्रल बैंक ने की है। जैन दावा करते हैं कि पिछले 2 सालों में चीन की गोल्ड खरीदारी ने ही गोल्ड प्राइसेस में ये जो उछाल दिख रहा है उसे हवा दी है। लेकिन अकेले चीनी सेंट्रल बैंक ही गोल्ड नहीं खरीद रहा है। चीन में निजी निवेशक भी बड़े चाव से गोल्ड को खरीद रहे हैं। दरअसल चीन में 2021 से रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो बर्बाद होना शुरू हुआ, तो इकोनॉमी से लेकर वहाँ के शेयर बाजार की हालत खस्ता दिखने लगी। वहाँ निवेशकों को कमाई के लिए शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के अलावा आखिरी उम्मीद दिखी गोल्ड। इसलिए चीन में निवेश के लिहाज से भी गोल्ड की खूब खरीदारी हुई। ये तो हमें समझ में आ गया कि चीन में प्राइवेट इन्वेस्टर्स गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन चीन का सेंट्रल बैंक गोल्ड के पीछे इतना दीवाना क्यों हो रहा है, अब ये भी जान लेते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, चीन डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है। दरअसल तमाम देश डॉलर का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने फॉरेक्स रिजर्व में भी वो गोल्ड एक हिस्सेदारी रखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि फॉरेक्स रिजर्व में देश डॉलर के साथ साथ गोल्ड भी रखते हैं। अब चीन इसी फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर की हिस्सेदारी को घटा रहा है और गोल्ड को बढ़ा रहा है। ये भी डी डॉलराइजेशन का एक तरीका है जो चीन का मकसद है। रूस काफ़ी पहले से ये काम कर रहा है, यानी डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए वो अपने रिजर्व में से लगातार डॉलर को घटा रहा है। रूस के सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व में डॉलर को 2013 के मुकाबले 2020 में घटाकर आधा कर दिया है। उसका ये कदम तब फायदेमंद साबित हुआ जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के इस कदम ने रूस के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते लगभग बंद कर दिए। रूस बिल्कुल तलमिला गया, लेकिन अगर उसने डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए काम शुरू नहीं किए होते तो उस पर यह पाबंदियां और भारी पड़ती। उधर अमेरिका भी लगातार चीन पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो रूस की मदद कर रहा है। उसने हाल ही में 12 अप्रैल को दी गार्जियन पर छपी एक खबर में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने 2023 की आखिरी तिमाही में $900 मिलियन के जो मशीन टूल्स इंपोर्ट किए हैं उनमें से 70% चीन ने दिया है। अब चीन को डर है कि अगर अमेरिका ने उस पर ऐसे ही यानी रूस जैसे कोई प्रतिबंध लगा दिए तो उसकी पहले से ही चरमराती इकोनॉमी को और भारी झटका लग सकता है। बस इसी भावी आशंका को देखते हुए चीन धीरे धीरे अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को घटा रहा है और गोल्ड की खरीदारी को बढ़ा रहा है।
आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।